जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। गोपी, तेरे लिए फोन है, अहम का। मेरे लिए? हाँ दिख रहा, वो कह रहा है कि उसे तुझसे बात करनी है। आजा। ये ले। जी कहिए। बंद करो अपनी ये बकवास। आज जीवन में पहली बार मॉम मुझ पर नाराज हुई, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जिसका कोई वजूद ही नहीं है मेरी नजर में, और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, कितनी बार। लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए उपवास करके बैठ गई। अब मुझे सारा काम काज छोड़ के तुम्हारा उपवास खुलवाने के लिए मुझे घर भी आना पड़ेगा। ये सब नाटक उसके लिए जिसे मैं अपनी पत्नी कभी मानता ही नहीं, और ना ही उसे मैं कभी वो दर्जा दे सकता हूं। तुम्हारी बेवकूफों जैसी हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका हूं मैं। अब घर आकर तुम्हारा उपवास तोड़वाने का नाटक भी करना होगा। यही चाहती हो ना तुम? ठीक है। बड़ी लंबी बात चली। अहम बहुत खुश हुआ होगा ना, ये जानकर कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है। मुझे यकीन है कि अब अहम तेरे सच्चे दिल को पहचानने लगा है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, तूने सच्चे मन से पार्वती जी का व्रत रखा था और इसीलिए तेरी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा, ये तो बता, अहम ने क्या कहा? काकी जी वो घर आ रहे हैं। सच? पार्वती माँ की कृपा है। मैं आज बहुत खुश हूँ गोपी। कितनी बड़ी बात है ये। अरे तू क्यों ऐसे मुरझाई मुरझाई सी खड़ी है? अरे तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। काकी जी वो मैं अभी आई। सूरज को देखा तो चांद याद आया, चांद को देखा तो क्या छे? तुम याद आई। किसकी बात कर रहे हैं आप? कोकिला, गोपी बहू ने उपवास खोला। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक अहम नहीं आएगा गोपी बहू उपवास खोल नहीं सकती है। तब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं ना। अब देखो ना, अहम आता होगा और मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। यही तो रखा था। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? अरे मैंने शाम को यहीं पर चांदी की थाली, कटोरी और ग्लास रखा था। सोचा था कि इसी थाली में अहम गोपी को, खैर पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ रखा है। कोकिला, वो
अंबारी के ऊपर। हे भगवान, અહીંયા છે, लिखिए कविता। चांद सितारे तारे, बस दिन में तारे ही नजर आते हैं। माँ आज खाना तो कमाल का बना था, आज तो मजा आ गया। अरे अभी कहाँ बेटा, अभी तो सेवैयां खानी बाकी हैं। अरे मणि, जरा सेवैयां ले आना तो। अभी लाई मोटा भाभी। मोटा भाभी, गोपी कहाँ चली गई? कह रही थी अभी आ रही। मणि, लोई पीड़ी ने डफोड़ અહીંયા આવ। जी नानी भाभी। क्या छे गोपी वाओ? नानी भाभी, गोपी भाभी तो रसोड़े में ही है। गोपी वाओ, गोपी वाओ, जवाब केम નથી આપતી? मणिबेन, मैंने खाना खा लिया, बचा हुआ आप फेंक दीजिए। गोपी वाओ, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना व्रत तोड़ दिया? अहम के आए बिना ही तुमने खाना खा लिया? क्यों? माँ जी, वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। क्यों किया तुमने ये सब गोपी? जिसके लिए सारा दिन भूखी प्यासी रहकर तुमने ये व्रत किया, पार्वती माँ से प्रार्थनाएं की, मैंने अपनी बेटी मानकर जिसे तीज का शगुन दिया, उसने अचानक ये व्रत तोड़ दिया। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? ये जानते हुए कि ये व्रत तुम अपने पति की लंबी उम्र और उसकी खुशी के लिए कर रहे हो, फिर भी तुमने ये व्रत तोड़ दिया। गोपी, आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मोटा भाभी, आप किसके सामने ये सारी बातें कर रही हैं? इसके सामने? इसकी मोटी बुद्धि में आपकी बातें नहीं जाने वाली है। इसे तो इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि यही भाषा ये समझती है। नहीं मोटा भाभी, आज तो गोपी वहू ने हद कर दी है। मेरे दिकरे की लंबी उम्र के लिए रखने जाने वाला व्रत तुमने तोड़ दिया। बहुत गलत किया तुमने गोपी। मोटा भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी ना कोके वो नहीं कर। चाल गोपी बहू, चाल मारी साथ है। कोके हमारी बात तो चाल गोपी बहू, चल चल गोपी बहू। नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली। मोटा भाभी, माँ क्या हुआ? काकी सुनो तो। नहीं जिगर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे कोकिला, छूछे। कोकिला, कोकिला रुको।
ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची को खींचकर कहां ले जा रही हो? मोटा भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आज आप मेरे और मेरी बहू के बीच कुछ मत बोलिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। इसलिए क्योंकि गोपी बहू ने आज मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है। मेरे अहम की लंबी उम्र के लिए इससे जो व्रत रखा था उसे खंडित कर दिया है। पत्नी धर्म का अपमान किया है इसने, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, और ये सजा के लायक है, और मैं इसे सजा देकर ही रहूंगी। चल चल। आज अहम तो क्या, मैं भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती हूं। पड़ी रहे यहां पर तू, समझी गई तू? कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, खास करके आप मोटा भाभी। पहरेदारी के लिए वैसे तो मैं रहूंगी ही रहूंगी। क्या हो मॉम? कुछ नहीं हुआ है, बस अपने किए पर पछता रही हूं कि क्यों मैंने फोन करके तुम्हें जल्दी घर बुलाया, क्यों तुम्हारे हाथ से काम छुड़वाया, और क्यों मैंने तुम्हें दुखी किया, और वो भी उस मूर्ख लड़की के लिए। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रखे हुए व्रत को तुम्हारे बिना ही उसने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है गोपी ने। क्या सोच रही हो हेतल? वही बात ना जो इस घर के सारे लोगों को परेशान कर रही है। जिगर के पापा, हमारे घर में ये सब क्या चल रहा है? पहले राशि ने उपवास तोड़ा और अब गोपी। तुम्हें जरा से इन बातों पर आश्चर्य नहीं हुआ? जो गोपी जैसी संस्कारी लड़की इतनी बड़ी भूल कर सकती है? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अहम के फोन करने के बाद भी गोपी ने अपना व्रत क्यों तोड़ा? यह सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है। मोटा भाभी, ये सेवैयां। नहीं मणि, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप सेवैयां लेंगे? नहीं, मैं खा चुका हूं। अच्छा, तो एक काम करती हूँ, राशि और जिगर दोनों ने सेवैयां नहीं खाई हैं, उन्हीं को खिला कर आती हूँ। ठीक है। मैं अभी आई।
पार्वती माँ, भोलेनाथ जी, आप तो सच जानते हो ना, सच। अरे तू क्यों ऐसे मुरझाई मुरझाई सी खड़ी है? अरे तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। काकी जी, वो मैं अभी आई। मणि, नानी भाभी मुझे बुला रही हैं। पार्वती माँ, बोले पापा, आज सुहाग के व्रत के दिन झूठ बोलने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये व्रत भी तो पति की खुशी के लिए होता है ना, और मैंने वही किया जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें खुशी दे पा रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।